जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को आप लोग 480p पे या फिर 720p क्वालिटी पे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था मारियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया, जर्मेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का राष्ट्र रूपक था जर्मेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 को, 1927 को, 1930 को, 1935 को। तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1930 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। इसके बाद है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी और इसके बाद है रामास्वामी नायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 18, 20, 7, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 7 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसके बाद है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय योग संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? अधिक सिंचाई उत्तरदायी है। इसके बाद है, चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? चमोली जिले में, उत्तरकाशी जिले में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका चिपको आंदोलन था वो कब कौन से जिले में चलाया गया था? चमोली जिले में चलाया गया था। आप ऐसे समझ सकते हैं, चिपको मतलब चा और यहाँ से चमोली चा, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जिले में चलाया गया था। इसके बाद है, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध, रियंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
इसके बाद है भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4%, 9%, 7%, 10%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9% प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1946 ईस्वी में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ये बना था 1948 को। कब बना था? 1948 ईस्वी को, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ओस्लो में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, एम्स्टर्डम में। तो यहाँ पर जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। ठीक है। इसके बाद है पवन डॉट डॉट संसाधन का एक प्रकार है। मानवीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। जो पवन है एक नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, तो वो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। तो विदेशी जो व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, दो देशों के मध्य। इसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है वो किस पर आधारित है? उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है, यानी उद्यम पर किसी एक का स्वामित्व होगा तो वो निजी क्षेत्र में आएगा। अगर उसका गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में आएगा। इसके बाद है झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया प्रसिद्ध है लोहे एस के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद आता है हमारा खंड खा, जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न रहता है संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। राजनीतिक सुधार क्या है? भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए। उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है? तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न है किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा है, अथवा महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 दिए गए, 2 में से आपको कोई एक करना है। ठीक है। इसके बाद है तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे। तो यहां पर भी आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता हो। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को बताइए, अथवा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव का वर्णन कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा।
तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है जो इसमें से आपको आता हो। इसके बाद आ जाता है हमारा मानचित्र का कार्य। ये आपको मैप पर करना होता है। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा आधा नंबर जो है दिया जाएगा। वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी वो हुआ करती थी दिल्ली में। कहाँ हुआ करती थी? दिल्ली में हुआ करती थी। वह नगर जहां ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कोलकाता में हुई। वह स्थान जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। इसके बाद है वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था, कोलकाता में लिया था। वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया, ये लखनऊ में आपका पारित किया गया था। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इसी में आपको अगला मानचित्र दिया जाता है भूगोल का। सीमेंट उद्योग का एक आपको केंद्र बताना है। कोई एक खनिज तेल क्षेत्र आपको बताना है। चावल का एक उत्पादक राज्य बताना है। पूर्वी समुद्री तट पर स्थित दो आपको समुद्री पत्तन के नाम बताने हैं। और लौह अयस्क की खान कहाँ पर है वो आपको बताने हैं। तो ये सब आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। तो ये पूरा आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली मॉडल पेपर यहाँ पर हमने देखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए जय हिंद बच्चों।